Good morning student, welcome back to my channel. Today we will be discussing about the most important 3 marks question on the chapter oscillation. The question will be graphical representation of simple harmonic motion. Here you have to draw the graph between displacement, velocity and acceleration against the time. Remember, against the time. Now there are two cases where the particle starting from the mean position, and in the second question you have to start, the condition will be particles starting from the extreme position. Earlier you have discussed about how the value of displacement will be coming. It is equals to x equals to a sin omega t. So as you know, the value of displacement is x equals to a sin omega t. What will be the value of velocity? It will be equal to d by dt of the displacement. So that will be equals to d by dt of a sin omega t, and that is coming to be a omega cos omega t. Similarly, we can find the value of acceleration, which is again d by dt, that is differentiation of velocity with respect to time. It will be coming to be minus a omega square sin omega t. So you don't have to mug up these conditions. You just have to remember this condition, that is x will be equals to a sin omega t for the particle starting from mean position. For plotting the graph, you have to mug up or fill up this table. That is how the time will be changing. Time will be having 0, then t by 4 and t by 2 and then 3t by 4 and t. तो देखो कैसे ध्यान में रखेंगे, t है उसका आधा t by 4 t by 2 रहेगा, और t है उसमें t by 4 ऐड करते जाके ये वाला कंडीशन आपका आएगा. उसके बाद में ओमेगा टी कहाँ से आएगा, 0 है, फिर 90, 180, 270, 3. So I will find the value for the displacements x equals to a sin omega t. यहाँ पे हमको रखना है, पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, देन वेलोसिटी एंड देन विल फाइंड द एक्सेलरेशन. एज यू नो द वैल्यू, ये आपका टेबल अगर भर जाएगा तो आपके लिए ग्राफ निकलना बहुत ईजी हो जाएगा. देखो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी. कंडीशन हम तीन ही चीज के लिए कंसिडर करेंगे, 0, पाई बाय 2 और पाई. फिर उसके बाद में वो जो आपका पैटर्न है वो रिपीट हो जाएगा ना. रिमेंबर द कंडीशंस, कैसे ध्यान में रखेंगे, 0 है, दिस विल बी पाई बाय 2 एंड देन पाई, दैट इज 0, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. एक कोई भी वैल्यू आप ध्यान में रखो, दैट इज साइन 0 0 कॉस 0 1. ये कैसे ध्यान में रखेंगे, आपको ध्यान में रखना है, साइन 0 0 कॉस 0 1, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो साइन 90 बिकम्स 1 एंड कॉस 90 बिकम्स 0. ठीक है, यही दो वैल्यू आप ध्यान में रखेंगे तो आपका कॉस का याद हो जाएगा, साइन 0 0 कॉस 0 1. तो आपका पाई बाय 2 का वैल्यू याद में रहेगा. उसके बाद में साइन 180 वो सेम ही रहता है, मतलब साइन 180 विल बी इक्वल टू 0, पर कॉस के जगह पे इट बिकम्स -1. ठीक है, by remembering this value you have to find the value of x equals to a sin omega t. जब हम ओमेगा टी की वैल्यू लिखेंगे, कितनी लिखनी है हमको, 0 लिखनी है, पाई बाय 2 लिखना है, पाई लिखना है. फॉर द फर्स्ट कंडीशन देखो, पहले में आपका क्या है, साइन का ही वैल्यू आएगा तो साइन पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे. कॉस हमको लगेगा कहाँ पे, वेलोसिटी की जगह पे. तो साइन 0 अगर हम पहले में लिखते हैं, साइन 0, x विल बी इक्वल्स टू 0 because 0 multiplied by a will be none another than 0. तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, x will be equals to 0. Then second, omega t में will be putting the value of 90 pi by 2. क्या है आपका, sin 90 is 1. sin 90 is 1. आपको रिमेम्बर ही करना है, sin 90 is equals to 1. तो x आपका हो जाएगा, it will be equals to a. सेकेंड कंडीशन आपकी हो जाएगी a. ठीक है, देन है साइन 180. साइन 180 देखिए, साइन 180 विल बी अगेन इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास में एक पैटर्न आ गया, क्या आ गया, 0 a एंड अगेन 0. अब बिना कुछ कहे विल बी राइटिंग हियर -a. पैटर्न एज इट इज, बिकॉज साइन वाले टर्म्स है, तो यहाँ पे आएगा 0, और ये आपको कुछ याद ही नहीं करना, सिर्फ 1 2 और 3 वैल्यू अगर आपके आ जाए तो आप आगे चलेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट का फाइंड कर दिया,
विल बी फाइंडिंग द अगेन द वैल्यू फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में भी वही वाला काम है, 0 π/2 और पाई के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो आता है आपके लिए वो है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। किस चीज के लिए फाइंड करने वाले, किस एंगल के लिए हमको फाइंड करना है? वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 π/2 और पाई के लिए, ठीक है। अब कॉस का कैसे ध्यान में रखना है मैंने बता दिया आपको कि साइन 0 0 कॉस 0 1, ये ध्यान में रखो। 0 लिखो, 90 लिखो, 180 लिखो, उनको क्रॉस करो और ये सेम ही रहेगा पर इसका माइनस हो जाता है। अब पहली वैल्यू निकालेंगे वेलोसिटी के लिए, क्या है? विल बी पुटिंग ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 0, मतलब कॉस 0 क्या है? कॉस 0 विल बी 1, कॉस 0 1 आता है। तो पहली वैल्यू जो होती है 1 मल्टीप्लाइड बाय ए ओमेगा, पहली वैल्यू आ गई आपकी ए ओमेगा, ठीक है। कहाँ लिखना है? पहले वैल्यू विल बी कमिंग टू बी ए ओमेगा। देन नेक्स्ट विल बी 90। सो व्हाट इज cos 90? cos 90 इज कमिंग टू बी 0, cos 90 इज कमिंग टू बी 0। तो आपका वेलोसिटी जो होता है सेकेंड वैल्यू आपकी आएगी cos 90 0, सो दैट इज कमिंग टू बी 0। अगेन उसके बाद में आता है cos 180, cos 180 is coming to be -1, -1 multiplied by omega, that will be equals to minus a omega. We'll write here 0 minus a omega, उसके बाद में अगेन 0 आएगा। ये पैटर्न होता है, अगेन रिपीटेशन ऑफ ए ओमेगा एंड 0। ये पहले यहाँ पे रिपीट होगा, ये पहले यहाँ पे रिपीट होगा। तो यहाँ पे इधर आपकी वैल्यू ना भी पता हो तभी आपको सिर्फ 0 π/2 और पाई की वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ विल बी फाइंडिंग द वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? a इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन वाला चलेगा फिर से काम, आपको पता है क्या है? साइन 0 विल बी 0, ठीक है। साइन 0 विल बी 0, साइन 90 विल बी इक्वल्स टू 1 एंड साइन 180 विल बी इक्वल्स टू अगेन 0। किस चीज के लिए फाइंड करेंगे हम लोग? ओमेगा टी के लिए। पहला 0 π/2, 0 है π/2 एंड पाई। सो a विल बी इक्वल्स टू साइन 0 0, तो सारा का सारा 0, ठीक है। साइन 180 sorry sin 90 is 1, so that will be equals to minus a omega square, sin 180 is coming to be 0, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे, कहाँ पे लिखना है? एक्सेलरेशन के जगह पे क्या आया था? पहले आया था आपका is coming to be 0 minus a omega square 0, so write 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0। अब बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आएगा ए ओमेगा स्क्वायर देन 0, फिर से यही वाला रिपीट होगा यहाँ पे 0 एंड माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड दिस टेबल। अगर आपका ये टेबल सही से आ गया तो फिर आपको ग्राफ निकालने में आसानी होने वाली है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ग्राफ बना और आगे चले जाओ। बनाना है किस किस के अगेंस्ट में? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में 1 by 1 वी विल ड्रॉ। कंडीशन क्या है? किसके अगेंस्ट में लिखना है? किसके अगेंस्ट में? तो हमको चाहिए टाइम, ये है आपका एक्स एक्सिस पे और ये आपका है डिस्प्लेसमेंट। टू मेंशन, अगर आप यहाँ पे लिखोगे नहीं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है तो आपको आधा मार्क्स नहीं मिलने वाला। 3 मार्क्स कमाना, जितना ग्राफ आपका टेबल बनाना इजी है उससे भी ज्यादा इजी है आपका ग्राफ बनाना। क्या लिखेंगे? t/4, t/2, 3t/4 t को 1/4 से डिवाइड करने के बाद में इतना आएगा और अगर ध्यान में रहता तो याद कर डालो इसको 5t/4। अब ये कंडीशन क्या होती है कि व्हेनेवर यू आर ड्राइंग द ग्राफ 1 by 1 एक के नीचे आएगा, डिस्प्लेस किट में साथ में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही पेज पे बनेगा ग्राफ। अगर आप सेकंड पेज पे जाते हो तो आपका ग्राफ सही रहेगा, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। कंडीशन ये है कि वो 1 by 1 मतलब एक ही पेज पे उसका पूरा आए। अब देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखेंगे हम। सो व्हेन t इक्वल्स टू 0 आपका डिस्प्लेसमेंट भी कमिंग टू बी 0, इट इज कमिंग टू बी 0।
तो यहाँ पे t विल बी इक्वल्स टू 0. देखिए t इक्वल्स टू 0, आपका डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग टू बी 0. व्हेन t इक्वल्स टू t/4. अभी हम ये वाला कॉस करेंगे, अभी इसका कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए काम कर रहे थे. अभी जाएंगे हम t पे. सो t/4 का जो वैल्यू है दैट इज कमिंग टू बी a. t/4 के लिए a आएगा. कहाँ है t/4? मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. आपको पता है मैक्सिमम कितना है a, और अगर दूसरा वाला होता है दैट विल बी इक्वल्स टू -1. माइनस a भी आपका आता है. सो स्टार्टिंग विथ 0 था, फिर आएगा a. आगे देख लीजिए एक बार कंफर्म. फिर t/2 के लिए क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ड्रॉ हो गया. ठीक है, अब मुझे अगर पता भी नहीं है सारी आगे की वैल्यू, तो आई विल जस्ट ड्रॉ द ग्राफ. कैसे निकालेंगे? ये आपका मिनी मैक्सिमम वैल्यू आ गया. ठीक है, साइन बनाना आता है आपका, साइन का कर्व है, तो ये आपका एक बन गया. तो आप बिना कुछ देखे आगे बढ़ो और एक बार चेक कर लो बराबर है कि नहीं. देखो लास्ट वाले फाइंड करेंगे हम लोग. देखो 5t/4 के लिए आपका वैल्यू कितना आ रहा है? इट इज कमिंग टू बी 8. पहला आ गया तो आगे का आना ही आना है. ठीक है, नाउ विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर वेलोसिटी. वही सारी कंडीशन है, आपको पता है पहला वाला कॉलम जो है आपका 0 का है. देन इट इज कमिंग टू बी t/4, t/2 और 0. तो आपका t/4 जब टाइम आपका 0 होता है, वेलोसिटी हाई होती है, कितनी होगी वो? a ओमेगा. तो कहाँ लिखोगे आप? यहाँ रहेगा प्लस a ओमेगा एंड हियर विल बी माइनस a ओमेगा. प्लस एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस है. तो 0 पर ही वो आपका आ रहा है. फॉर द इनिशियल कंडीशन ही वेलोसिटी a ओमेगा है, तो आपका ग्राफ स्टार्ट होगा a ओमेगा से. ठीक है, a ओमेगा. तो ऑब्वियसली साइन का जो कर्व है यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे पहुंच गए. अब मैं कहीं पर भी वैल्यू नहीं देख रही है, जैसे रंगोली बनाते हैं आप घुमाओ इसको, ऐसे लेके जाओ, मेक अ कर्व लाइक अ साइन कर्व, उसको आप लेके जाएंगे और बस यहाँ तक. कहीं पर भी हमने चेक नहीं किया. आप उसको अच्छे से पेंसिल से करो ताकि आपका साइन का कर्व हो जाए. अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसे लिखा है, इट इज नॉट अ ट्रायंगल, मेक इट एज अ कर्व. ठीक है, सिर्फ पहली वैल्यू देखी मैंने. अब आप देखते हैं, एक बार चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं. ठीक है, a ओमेगा था. फिर सेकंड कंडीशन के लिए कितना आ रहा है? इट इज कमिंग टू बी 0. ठीक है, तीसरे के लिए आपका आ रहा है माइनस a ओमेगा फॉर t/2. चेक इट, माइनस a ओमेगा देन 0 एंड मूविंग ऑन टू a ओमेगा. ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है a ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पे लिखेंगे माइनस a ओमेगा स्क्वायर. ऑब्वियसली साइन 0 उसका 0 था, तब पहला वैल्यू आपका 0 आने वाला है. देखिए पहला वैल्यू जो t इक्वल्स टू 0 के लिए 0 है. सेकेंड वैल्यू इट इज कमिंग टू बी माइनस a ओमेगा स्क्वायर. इसका भी सिर्फ हम दो ही वैल्यू देख के हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. पहले के लिए देखो 0 है और दूसरा है माइनस a ओमेगा स्क्वायर. मेक अ कर्व, इसको लेके जाएंगे हम आगे. सी इज इट करेक्ट और नॉट, देख लेते हैं हम. 3t/4 के लिए देखिए 3t/4 it is coming to be a omega square. So with a single trick we can draw this graph and can score 3 marks. पहले शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल आएगा, पर once you draw the graph it will be more easy for you. Okay. Then the next question on the same topic will be, when the particle starting from the extreme position, again you have to graphically represent the SHM. So displacement, velocity और acceleration का ग्राफ बनाएंगे with respect to time. यहाँ पे displacement कहाँ से start होता है? It will be having the equation x equals to a cos omega t. उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे. नाउ अब आपको पता चल गया कि कैसे करना है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, क्योंकि cos का d/dt माइनस साइन होता है. and acceleration will be equals to minus a omega square cos omega t. ठीक है. Okay, starting with the displacement, what was the equation? x equals to a cos omega t. किस एंगल के लिए निकालेंगे? 0, π/2 और पाई के लिए. cos है, cos की वैल्यू है जिसके पहले मैंने बताया था कि कैसे रिमेम्बर करना है. दैट इज cos 0 विल बी इक्वल्स टू 1. सो cos 0 इक्वल्स टू 1, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा a.
देन cos 90 इज कमिंग टू बी 0, तो यहाँ पे सेकेंड वाला इक्वेशन आपका आएगा 0. देन cos 180 इज कमिंग टू बी -1. पुटिंग द वैल्यू, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो -1 होगा, मतलब वैल्यू आएगी आपकी -a. कहाँ पे रखा? cos 180 विल बी इक्वल टू 0, सो एंगल आएगा a0 and -a. पुटिंग हियर, सो इट विल बी इक्वल्स टू a0 एंड -a. पता है, अभी आपको आगे ऐसा ही रिपीट होगा. -a के बाद में आएगा 0, और ये दो है फिर से रिपीट होंगी, यहाँ पे आएंगी a एंड 0. सो वे कंप्लीटेड डिस्प्लेसमेंट. अब जाएंगे वेलोसिटी की तरफ. इक्वेशन क्या है आपका वेलोसिटी का? -a ओमेगा साइन ओमेगा टी. किस एंगल के लिए बनाएंगे? 0, π/2 और पाई के लिए सिर्फ. तो cos 0 इज 1. कैसे ध्यान में रखना है पहले बताया है, तो प्रीवियस वीडियो को देखिए आप, वहां पे पता चल जाएगा. सो cos 0 विल बी इक्वल्स टू 1, cos 90 इज कमिंग टू बी 0 एंड cos 180 इज कमिंग टू बी -1. पुटिंग द वैल्यू, कहाँ पे? ओमेगा टी में हम वैल्यू पुट करेंगे. ओके, यहाँ साइन 0 आ रहा है, तो हम साइन की वैल्यू करेंगे. तो साइन 0 विल बी इक्वल्स टू 0. तो पहला वाला 0 के लिए आपका एंगल आएगा 0. देन साइन 90 इज कमिंग टू बी 1. तो सेकेंड वैल्यू आपकी आएगी -a ओमेगा. साइन 180 इज अगेन कमिंग टू बी 0, सो एंगल आएगा आपका 0. किसका वैल्यू है? वेलोसिटी. वेलोसिटी फॉर द साइन टर्म. कॉस वाला टर्म आपका यूज होगा एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए. ओके, राइट द हियर क्या आ रहा है आपका वैल्यू? इट इज कमिंग टू बी 0 -a ओमेगा 0. उसके बाद में क्या करेंगे? -a ओमेगा के जगह पे नेक्स्ट वाला आएगा +a ओमेगा. फिर से पहली दो स्टेप्स आपकी रिपीट होने वाली है, 0 एंड -a ओमेगा. अब जाते हैं एक्सेलरेशन के तरफ में. का वैल्यू है आपका -a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी. यहाँ पे आपका ये cos वाला टर्म लगने वाला है. cos 0 विल बी इक्वल्स टू 1. किस एंगल के लिए? फिर से 0, π/2 एंड के लिए. तो पहली वैल्यू आपके आ गए cos 0 1, सो दैट इज कमिंग टू बी -a ओमेगा स्क्वायर. cos 90 इज कमिंग टू बी 0. सेकेंड वैल्यू आपकी आएगी 0. cos 180 is coming to be -1. So minus into minus will be equals to plus. So that will be equals to a omega square. कहाँ पे रखने वाले हैं अपने चार्ट में? So it is coming to be -a omega square 0 then a omega square. फिर क्या बताएंगे? एक बार आ गया तो फिर से आएगा 0, और पहले दो टर्म्स हैं एज इट इज रिपीट हो जाएंगे. यहाँ पे लिखेंगे -a omega square और 0. Now we have completed all the chart easily. अब ट्रिक भी समझ में आ गई होंगी. अब जाएंगे हाउ टू ड्रॉ दी. देखिए वैल्यू क्या है डिस्प्लेसमेंट की. 0 के लिए a है एंड 0, और π/2 के लिए इट इज कमिंग टू बी π/2 नहीं, क्या देखेंगे हम? देखेंगे t/4. तो पहली 0 के लिए इट इज कमिंग टू बी a, t/4 के लिए 0, स्टार्टिंग विथ a एंड कमिंग टू बी 0. तो पहला वैल्यू आपको पता है अभी कि मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की होती है a. यहाँ पे मैंने कैपिटल की जगह स्मॉल लिखा, यू मेक इट एन a ओमेगा स्क्वायर. हर किसी को हम यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं. तो 0 के लिए a, ठीक है. स्टार्ट होगा आपका ग्राफ विथ a एंड सेकेंड वैल्यू इज कमिंग टू बी 0. तो ड्रॉ हियर. अभी आपको पता चल गया कैसे करना है. a ओमेगा ड्रॉ कर दो, नीचे जाएगा कर्व, पेंसिल से बनाओ, इजीली रहेगा. और देखो अब हमने कोई भी वैल्यू चेक नहीं की. जाना चाहते हैं तो विल फाइंड कोई भी वैल्यू हम चेक कर सकते हैं, दैट इज t/2. देखो t/2 के लिए कितना वैल्यू आ रहा है आपका. t/2 के लिए x इज कमिंग टू बी -a. नाउ इट इज इजी टू ड्रॉ द ग्राफ इन दिस क्वेश्चन. नाउ देखो फिर से वेलोसिटी के लिए देखो क्या है, 0 एंड -a ओमेगा. आपको पता है हमने ड्रॉ कर दिया है. 0 पहले के लिए 0, फिर उसके लिए है -a ओमेगा. -a ओमेगा नीचे आएगा ग्राफ. कुछ भी चीज करना नहीं है, आपको पता ही आपका परफेक्ट आंसर है एंड यू कैन चेक द क्वेश्चन. ग्राफ बराबर ही आएगा. अब देखो एक्सेलरेशन -a ओमेगा स्क्वायर 0 देन +a ओमेगा स्क्वायर. देखो -a ओमेगा स्क्वायर 0, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर, नीचे -a ओमेगा स्क्वायर, -a ओमेगा स्क्वायर 0. ड्रॉ द कर्व, मेक इट एज अ कर्व, और यहाँ पे आप बना दो. आपका कर्व विल बी डन फॉर द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन. दिस वॉज द ग्राफ. वी आर गोइंग टू प्लॉट इन अ वेरी इजी वे. एंड
ये बन गया आपका। जैसे ही टेबल बन जाता है, यू आर इजी टू गेट द 3 marks क्वेश्चन, that is graphical representation of the simple harmonic motion for the particle starting from the extreme position.